संसार में प्राण जिसके लोरिया होठ पर सपने बनती नजर नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है जन्म देती है जो आज से जग कर अपने संतान में प्राण अपने पुण्य में जिसकी आंखों में मन में अपने बेटे के सुख की लालसा होती है तो उन्होंने अपने भाषण की अपने स्पीच की शुरुआत की थी लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज अटेंशन फ्रॉम अमेरिका। जैसे हिंदुस्तान का एक भगवा सन्यासी खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे भाइयों और बहनों माय ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज अटेंशन फ्रॉम अमेरिका। सातों सागरों के पार जाकर एक भगवा सन्यासी कहता है मेरे भाइयों और बहनों ये सनातन है जब जब भी सनातन दुनिया में जाकर अपना परचम लहराता है लोग कहते हैं सनातन कब जागृत हुआ था तो सुनो जब अहंकारी रावण के सीने में राम जी अग्निबाण मारते तब जाकर सनातन जागृत होता है। जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण हाथ में शंख लेकर शंखनाद करते तब सनातन जागृत होता है। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते लेकिन अकबर के सामने सजदा करने से मना करते हैं तब जाकर सनातन जागृत होता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के सामने झुकने को तैयार नहीं होते तब जाकर सनातन जागृत होता है। जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों को सामने जिंदा दीवार में चिनवा जाते हैं फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ते तब जाकर सनातन जागृत होता है। ये सनातन की विशेषता है। ये सनातन का दुनिया में लहराता परचम है। हम हिंदुस्तानी हम वही है जो भेद बनकर भेद धरती से धारा निकाल देते हैं एक उंगली पर गोवर्धन उठा देते हैं। हम ही थे जो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर घुस गए थे। वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए थे। हम मरना भी जानते हम मारना भी जानते और बचाना भी जानते। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए। संगीन हुई जब जिंदगी की साथ टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई। हम जाबाज है जियाल है आंधियों से खेले हैं बिजलियों के पले हैं। हम शांति का सवेरा है इंसानियत के उजाले हैं। पहचानना हमें हम वही इंडिया वाले हैं। तलवारों में सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सही
मैं तो डरे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, ठिकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून के, मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 तेरी मिट्टी में मिल जावा कुल बन के मैं मिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरे क्या सोच तुझे क्यों, ओ माई मेरे क्या फिकर तुझे क्यों, आंख से आंखें बहते हैं। तू कहती थी मेरा चांद है तू, और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी एक जन्म देने वाली माँ होती है, और जिस धरती पे हम पैदा हुए ये धरती माँ एक और हमारी माँ। शास्त्रों में तो हर इंसान की 5 माताएं बताई गई है। जन्म देने वाली माँ, गुरु की पत्नी माँ, राजा की पत्नी माँ, जो मित्र है उसकी बीवी वो भी हमारी माँ होती है, और हमारे बीवी की माता जी यानी हमारी सास, उसे भी माता का ही दर्जा शास्त्रों में दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण माता जो जन्म देती है, और जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, तो भगवान राम जी रामायण में कहते हैं स्वर्णमय लंका में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता, माँ के चरणों से बढ़कर कोई देवता नहीं होती, मातृभूमि से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हो सकता। तो बड़े बेटे ने कहा कि हमारी माता और हमारे माता की गर्दन काट दे, ये तो ठीक नहीं पिताजी। चारों बच्चों ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ये पाप हम नहीं कर सकते। जो सबसे छोटे थे भगवान भार्गव परशुराम जी, तो जमदग्नि जी ने कहा कि बेटे मेरी आज्ञा है, अपने माँ का गर्दन धड़ से अलग कर दे। परशुराम जी ने जो आज्ञा पिताजी का कर अपने माता की गर्दन काट दी। लहूलुहान हो गए, शस्त्र खून से लथपथ थे, बैठ गए अपने घुटनों के बल पिता के सामने। पिता प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे जो मांगना है। तो उन्होंने कहा पिताजी बस मुझे एक ही वरदान दीजिए, न मुझे धन न दौलत न शोहरत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो पिताजी मेरे माँ को जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी अवज्ञा की है, उनका भी सर काट दो। तो चारों भाइयों के भी सर काट दिए थे उन्होंने, मगर मांगा ऐसा कि चारों भाई और मेरी माता जी को जीवित कर दो। भगवान का एक अवतार हुआ जो पिता के कहने से अपने माता जी को मार दिया, और एक अवतार ऐसा है माता जी के कहने पे अपने पिता को मार दिया। भार्गव परशुराम जी यह अवतार है जो पिता के कहने से माता को मार दिया, और राम अवतार ऐसा है कि माता के कहने से पिता को मार दिया। क्योंकि भगवान राम जी को पता था मैं अगर वनवास चले जाऊं तो महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। ये सनातन है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। भगवान राम जब तक अवधपुरी में है तब तक श्री राम है, और 14 साल वनवास जाकर लौटकर अवधपुरी आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाते हैं। ये सनातन की विशेषता है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है।
और भगवान शिव जी महाकाल, माता रेणुका, ये भगवती का पहला स्वरूप है। दूसरा है तुळजापुर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति देवता, हमारे महाराष्ट्र का कुल दैवत माता तुळजा भवानी। और तीसरा स्वरूप है कोल्हापुर स्थित करवीर पीठ निवासिनी मां अम्बा, मां जगदम्बा। ये तीन स्वरूप माता के। जैसे 3.5 हाथों का शरीर टूटकर 3.5 शक्तिपीठ तैयार हो गए, तो हमारे नाथ महाराज ने जोगवा गाया। अनादि निर्गुण निर्गुण प्रगटली भवानी, ओह महिषासुर महिषासुर मर्दना लागोनी। निर्गुण निर्गुण प्रगटली भवानी, महिषासुर महिषासुर मर्दाना लागोनी। त्रिविध तापाची करावया नाडली, भक्ताला किती लागोनी पावसी निर्वाणी। हे ऐका जोगवा, ऐका जोगवा, जोगवा जोगवा मागेले, ऐका जोगवा जोगवा मागेले। गोदाता जेडा में गेल, वेद रहित रहित वारी से जाईल। ऐका जोगवा 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 मागेले, ऐका जोगवा 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 मागेले। माझ्यावरी रागावी धोरात सारी, आई कृपाकडे माझ्यावरी रागावी धोरात सारी। आज गोधळाला गोधळ मांडला भानी, गोधळाला गोधळ मांडला गमे, गोधळाला बांधली झाड, हातात पडले तुला गावडे, वाजवी तू संकड। जाले तुनाली तुझ जगण माता, भक्ती दाटून येते आई नाव तुझे घेता। आई कृपाकडे माझ्यावरी दाखवी तो रंग सारी, आई कृपाकडे माझ्यावरी दाखवी तो रंग सारी। आज गोधळाला हे गोधळ मांडला भानी, गोधळाला हे गोधळ मांडला ग, हे गोधळा
पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ। आज समस्त महाराष्ट्रीय मराठा कुणबी पाटील समाज द्वारा आयोजित महाशिव पुराण में आप आए हुए सभी माता बहनों भाई तथा वड़ीलों का सभी इस महाराष्ट्रीय मराठा कुणबी पाटील समाज की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस पंडाल में आपका महत्वपूर्ण ये बात है कि सभी शिवगणों को सूचित किया जाता है। एक हमारा आदर्श जिन्होंने हम सभी के लिए आज तक निस्वार्थ हमारी जन सेवा का एक सेवक बनके उत्तरदायित्व निभाते हुए आदरणीय सांसद जल संसाधन मंत्री सम्माननीय CR पाटिल साहब कल अपने महाराष्ट्रीय मराठा कुणबी पाटिल समाज द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा का ये चौथा दिन में कल उपस्थित होने वाले उनका आगमन ठीक रात्रि 8 बजे उनका आगमन होने वाला है। तभी सभी शिव भक्तों से विनती किया जाता है कि कल अपने समय पर आप ठीक 8 बजे उपस्थित रहें एवं दिनांक 16/3/2025 रविवार के दिन स्थित चिकुवाड़ी यहाँ पे आदरणीय सांसद जल संसाधन मंत्री सम्माननीय CR पाटिल साहब का जन्मदिन है और उस अवसर पर उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेट का कैंप लगाया हुआ है। जिन भाइयों को बहनों को अगर अपना ब्लड दान करना है रक्तदान करना है तो उन्होंने टेबल पे आदरणीय सम्माननीय नगर सेवक श्रीमान शरद भाई पाटिल साहब इनसे आपका नाम लिखवा देना है और आदरणीय यही सभी ट्रस्टी जिनके अथांग प्रयासों से और खूब मेहनत से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उन सभी ट्रस्टियों का दिल भरे हूँ मैं स्वागत करना चाहता हूँ शब्द पुष्प से और आगे कथा महाराज जी के मुखारविंद से आप सुनिए यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद। आज हम सब लोग छोटू भाई के मार्गदर्शन में शरद पाटिल और सभी महाराष्ट्रीय मराठा कुणबी पाटिल समाज जो इस शिव कथा के आयोजक है सम्माननीय सदस्यों के साथ हम पाटिल साहब के घर बंगले पे उन्हें मिलने गए थे इनविटेशन देने के लिए कि साहब शिव महापुराण की कथा आपके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की हुई और आपको एक दिन सभी को मिलने के लिए वहाँ आपको आना है। तो आदरणीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार CR पाटिल साहब ने कहा कि महाराज मैं कल जैसे दिल्ली से लौटूंगा तो शिव महापुराण की कथा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो कल साहब हम सभी को मिलने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कल जो निर्धारित समय हम लोगों का कथा का उसी समय आप यहाँ मौजूद रहें जिससे साहब जी को लगे कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित इस शिव कथा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तजन ज्यादा संख्या में उपस्थित है। तो यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। हर साल उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा। तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया हुआ है चिकुवाड़ी में। ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हम लोगों को वहाँ डोनेट करना है। साइंटिस्ट जो लोग हैं उन्हें सब कुछ बनाना आया मगर आज तक शास्त्रज्ञों को साइंटिस्ट लोगों को खून और खून का प्रोडक्ट खून बनाने की जो रचना है जो प्रक्रिया है वो आज तक साइंटिस्ट लोगों को नहीं मिली। सब कुछ बनाया जा सकता है, नकली दूध बनाया जा सकता है, सारी नकली चीजें बनाई जा सकती है मगर खून आज तक जो कुदरत ने जो भगवान ने जो ईश्वर ने जो परमात्मा ने जो खून हमारे शरीर में बनाया है
वो बाहर बनाया नहीं जाता, वो भगवान ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग खून डोनेट करते, दान करते, दानों का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। अन्नदान, गोदान, भूमिदान, कनकदान, नेत्रदान, मतदान, और ये के रक्तदान। रक्तदान नहीं, रक्तदान जीवदान होता है। एक बार रक्तदान करने से 3 माह में आप दूसरी बार रक्तदान कर सकते हैं। उतना खून तो हमारे शरीर में 48 घंटों के भीतर ही आ जाता है। तो हर साल रक्तदान करना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से विनती है कि इस पावन शुभ अवसर पर हम लोग अपना रक्तदान शिविर में जाकर दान करें, जिससे किसी की जान बच सकती है। आप किसी की जीवदान करने के लिए अपना रक्तदान कर सकते हैं। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। माता रेणुका कोल्हापुर में जो स्थित है, मां अंबिका, अंबा भवानी, भगवान विष्णु और माता का एक बार झगड़ा हो गया। झगड़ा तो देवताओं में भी होता है, भगवान के घर में भी झगड़ा होता है। हमारे ही घर में झगड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे बाजू में बूढ़े दादाजी और दादी रहती है। रात को 2 बजे दोनों में झगड़ा हो गया। जोर से आवाज आने लगी। मैं देर से कीर्तन करके आया, तुमने देखा कि जोर जोर से आवाज आ रही है, क्या दिक्कत है बाबा को? तो मैंने जाकर उनका दरवाजा, आवाज लगा कि दादाजी क्या हुआ? दरवाजा खोल दिया। दादी कहने लगी कि महाराज जी देखो, इस उम्र में ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा दादाजी आपको शोभा नहीं देता इस उम्र में आप दादी के ऊपर इल्जाम लगाने, क्या इल्जाम है? तो बोले महाराज ये तो बुढ़िया हो गई, सटिया गई है, इसको अभी 2 बजे इसको मोबाइल पे मैसेज आया है। 2 बजे दादी के मोबाइल पे मैसेज। मैंने कहा क्या है मैसेज में? तो बोले किसी ने मैसेज किया ब्यूटीफुल। दादी ने कहा कि महाराज ये मेरी उम्र है ब्यूटीफुल की। मैंने कहा दादाजी रुकिए, आपको कम दिखाई देता है। बाजू में दादाजी की ऐनक पड़ी थी, मैंने उठाकर दादाजी की आंखों पे लगा दिया और दादाजी को कहा कि अभी दोबारा मोबाइल का मैसेज पढ़िए। तो उसमें लिखा था बैटरी फुल। दादी बोली महाराज ये ऐनक लगाती नहीं, ऐसे रोज झगड़े होते हैं। हमारे घर में सांसारिक झगड़े, भगवान की यहाँ माता लक्ष्मी के साथ झगड़ा होगा। झगड़े की वजह यह थी कि भृगु ऋषि ने भगवान के छाती पे लात मार दी, वक्षस्थल पे लात मार दी। तो माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। आप मेरे पति हो, नाथ हो, स्वामी हो, मालिक हो, और लक्ष्मी के मालिक को अगर कोई छाती पे लात मार दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के बोला कि हम भक्त बरा दिन हो या स्वतंत्र विजहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूं लक्ष्मी। मां बोली ना ना ना, फिर भी कोई आकर आपको लात मार दे, ये मैं सह नहीं सकती भगवान। झगड़ा इतना बढ़ गया कि माता लक्ष्मी ने भगवान का त्याग कर दिया और रूठ गई। भगवान बोले कि अरे तू छोड़कर कहां? अजय रूठ कर कहां जाइएगा? कहां जाऊंगी? बोले कहीं भी जाऊंगी मगर आपके पास नहीं रहूंगी। मैं तो आपको छोड़कर जा रही हूं। तो कोल्हापुर करवीर पीठ मां लक्ष्मी आकर ठहर गई। भगवान ने कहा ठीक है, और उठकर चली गई। मैं तो दूसरा विहार चाहूंगा। माता ने कहा मैं मैके चली जाऊंगी। भगवान ने कहा तू मैके चली जा, मैं दूसरा ब्याह रचाऊंगा। तो रचाइए। माता जी चली गई करवीर पीठ। भगवान ने मां पद्मावती के साथ ब्याह रचा लिया।
जो कुबेर भगवान थे, कुबेर भगवान के पास भगवान शिव जी के पास चले गए और कहा, शिव जी मुझे तो ब्याज के ऊपर कुछ धन चाहिए, मुझे दूसरी शादी करनी है, लक्ष्मी की जीत पर। कुबेर के पास से भगवान ने कर्जे से धन उठा लिया, भगवान हो गए कर्जदार। पद्मावती के साथ तो भगवान ने ब्याह कर लिया, मगर भगवान कर्ज में डूब गए, इतने डूब गए कि आज तक भगवान वो कर्जा मिटाने का प्रयास कर रहे, और उनका जो स्वरूप, जो विग्रह, वही भगवान बालाजी। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा, वेंकटरमना गोविंदा, वेंकटरमना गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा, गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा भगवान बालाजी। भगवान ने सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो भगवान कर्जदार हो गए। कर्ज के बोझ तले दब गए भगवान। वो तो भगवान थे। अगर हम लोगों ने सोचा भी, सपने में भी सोचा कि दूसरा कर लूं, भगवान कर्जदार हो गए भाई। हम तो सामान्य इंसान हैं। वो भगवान भगवती का दूसरा स्वरूप था। फिल्म आई है 1947 के बाद, छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु छावा नाम की एक फिल्म आई है। पहली बार 47 के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का और छत्रपति संभाजी महाराज का सही इतिहास इंडस्ट्री वालों ने दिखाया है। धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए जो संभाजी महाराज ने जो बलिदान किया है, 40 दिन तक यातना दी। 40 दिन, हर दिन नई शिक्षा। खाना बनाते वक्त, पकोड़े बनाते वक्त अगर तेल का एक भी छिटा हमारे बदन पे आ जाए तो जलन होती है। उबला हुआ तेल संभाजी महाराज के बदन पर औरंगजेब ने डाला था। आज उबला हुआ तेल डालकर चमड़ी उधेड़ दी, कल उस पे नमक छिड़का, तीसरे दिन नाखून खींचकर निकाल दिए, चौथे दिन जबान काट दी, पांचवें दिन आंखों को मिटा दिया। मृत्युंजय। सारे हिंदुस्तान में एक ही डायलॉग सब बच्चों के मुंह पर है, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है। हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को छत्रपति संभाजी का महाराज का जो बलिदान है, प्रेरणा स्रोत है। दिखाइए अपने बच्चों को त्याग, बलिदान, समर्पण की जीती जागती मिसाल छत्रपति संभाजी महाराज। अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री, हमारे महापुरुषों का बलिदान अगर जीवित रखना है, तो ऐसे फिल्मों की समाज को जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र में एक अभियान चलाया जा रहा है, हर गांव में स्क्रीन लगाकर छावा दिखाई दे रहा है। हर जगहों में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में स्क्रीन लगाकर सभी लोगों को छावा जो फिल्म है
दिखाई जा रही है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा मिले। ये सनातन है, ये हिंदू धर्म है। वो खुद मिट गए हमें मिटाने वाले। इस धर्म को तोड़ने की कोशिश, मिटाने की कोशिश राजा रावण ने की थी, रावण मिट गया। इस धर्म को तोड़ने की कोशिश कंस दुर्योधन ने की थी, वह मिट गए। इस धर्म को तोड़ने की कोशिश औरंगजेब और अफजल खान ने की थी, उनकी कब्र महाराष्ट्र में ही खुदवाई गई। देखो मुल्क मराठों का, जहां शिवाजी डोला था, जहां शिवाजी डोला था, जहाँ शिवाजी डोला था, जहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, तलवारों पे तोला था, तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग जली थी, हर पत्थर एक झोला था, हर मंदिर एक झोला था, हर मंदिर एक झोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखे थे लाज अपने जान के, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का, जहां शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पर आग जली थी, हर पत्थर एक झोला था। बोली हर हर महादेव की, बोल बच्चा बच्चा बोला। वीर शिवाजी ने रखे थे लाज अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। धरती है बलिदान की, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो अपना रजपुताना नाज से तलवारों पे, इन्होंने अपना जीवन काटा वर्ष तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन फला है आजादी के नारों पे, खुद बड़ी थी जहां हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कन कन में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नेशन फर्स्ट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाए तो कहते नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। आजादी के बाद भारत माँ का ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दिया। और तीसरा जो भगवती का स्वरूप आता है तुळजा को, माता सीता प्रभु राम जी के साथ दंडकारण्य महाराष्ट्र नासिक में स्थित थे। सोने के हिरण देख ली। आशा तो केशनाशा नदी बहे झंझना। सोने की हिरण जो आज तक पैदा नहीं हुई, माता सीता ने उसे देख लिया। कहा कि प्रभु पहली बार इतनी खूबसूरत हिरण मैंने देखी है, कृपा करके आप हिरण मुझे ला कर दीजिएगा। भगवान ने सोचा कि सीता जो हिमालय में बैठते, वायु भक्षण करते, वायु का आहार करते, रात दिन बस मेरी तपस्या में लगे होते, फिर भी मैं उन्हें सपने में भी दर्शन नहीं देता, और मैं तो तुम्हारे पास और तुम्हारी नजर सोने के हिरण के पास चली गई, ये तो ठीक नहीं है। पति के पास मांगना गलत बात नहीं है, आप तो मांग सकती है, मगर धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर पति मुश्किल में हो, संकट में हो,
तो पत्नी ने उसे और संकट में नहीं डालना चाहिए। माता सीता ने कहा कि वह सोने की हिरण ला कर दीजिए। पिताजी स्वर्गवासी हुए है, एक भाई नंदीग्राम में, एक भाई अवधपुर में, एक भाई परिचय की तरह साथ में घूम रहा है। और मैया कहती है कि प्रभु वह सोने की हिरण ला कर दीजिए। भगवान ने कहा कि सीता सोने की हिरण नहीं, सोने के गांव में भी तुझे बिठा देता हूं, सोने के गांव में जाकर बैठ जा। पति के पास साड़ी मांगना गलत बात नहीं, मगर अलमारी भर के साड़ियां होने के बावजूद साड़ी के लिए अगर पत्नी झगड़ा करती है तो ये गलत बात है। संक्रांति के वक्त हमारे बाजू में एक माता ने साड़ी की अलमारी खोल दी, साड़ियां उसके ऊपर गिर गई, उसके नीचे दबकर वो मर गई। तो सोचो साड़ियां कितनी होगी। इतनी साड़ी होने के बावजूद अगर आप झगड़ा करती हो तो ये गलत बात है माता। माता ने कहा सोने का हिरण चाहिए। भगवान बोले ठीक है लाता हूं। जैसे भगवान चले गए तो रावण की एंट्री हो गई। मैया सीता को उठाकर ले गए तो प्रभु जंगल में घूमने लगे। पेड़ पौधे पत्थर हर चीज को पूछने लगे कि आपने सीता को देखा। भगवान राम और लखन हमारे बीच में मौजूद होने वाले हैं, जो बन बन भटक रहे हैं। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण प्रभु जी कहते सुनरी मैना सुनरी तोता मैं भी पंखों वाला होता, उड़ उड़त मैं जाता तमाम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। ओ जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तुम बतलाओ, श्यामा हिरनी तुम बतलाओ। जनक दुलारी से मुझे मिला दो, जनक दुलारी से मुझे मिला दो। तेरे जैसी आँखें श्याम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। कोमल बदन सुहासिन सीते, कोमल बदन सुहासिन सीते। तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते। लगे चांदनी जैसे धाम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तुम बतलाओ, जनक दुलारे से मुझे मिलाओ। तेरे जैसी आँखें श्याम
पतित पावन सीताराम। कोमल बदन सुहासिन सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते। लगे चांदनी जैसे धाम, पतित पावन सीताराम। सुंदरी मैना, भगवान कहते जो भी पंछी मिल जाए, पशु मिल जाए, पेड़ पौधे मिल जाए, सुंदरी मैना सुंदरी तोता, मैं भी पंखों वाला होता। उड़ उड़त मैं जाता तमाम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम भैया लखन माता सीता की खोज में जंगल में दौड़ पड़े। जो रुद्राक्ष भगवान शिव जी की लिंग पर चढ़ा हुई है, वही रुद्राक्ष आप लोगों को 7वें दिन भगवान शिव जी का प्रसाद, हर कोई जो भगवान शिव जी कथा सुनने ग्राउंड पे आया है, उन सभी महानुभावों को रुद्राक्ष, जो भगवान की आंखों से निकले हुए आंसू है, प्रसाद स्वरूप आपको दिए जाएंगे। भगवान राम जी माता सीता की खोज कर रहे हैं। हर किसी को पूछ रहे हैं, क्या आपने सीता को देखा है? माता सती भगवान शिव जी के साथ शिवलोक में बैठी है, भगवान की लीला देख रही है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए प्रभु, यहाँ खड़े हो जाइए भगवान शिव जी के सामने। मिल गई माता सीता? नहीं मिली? नाराज हो गए प्रभु आज तो। एक बार तालियां बजनी चाहिए दोनों भाइयों की। जो मैंने 3.5 रूप बताए, माता रेणुका, माता अंबिका और शिव महादेव राम मुझे सदा जीव, राम मुझे सदा जीव। श्री राम जय राम भजन करी महादेव, श्री राम जय राम भजन करी महादेव। शिव महादेव, श्री राम जय राम
एक पाई दोनी देव एक पाई। श्री राम जय राम भजन करी महादेव। श्री राम जय राम भजन करी महादेव। श्री राम जय राम भजन करी महादेव। महादेव महादेव। कि अवधपुरी में भगवान को लगे कि सूरत में कथा शुरू है। जय महाराष्ट्रीयन मराठा कुणबी पाटील समाज द्वारा आयोजित शिव महापुराण, जिन्होंने ये शिव पुराण का आयोजन किया है, ऐसे सभी मराठा कुणबी पाटील समाज के सभी ट्रस्टियों का मैं हृदय से उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आज इतने भागदौड़ के जीवन में भी आपने इन शिव भक्तों के लिए, इन सूरतवासियों के लिए, अपने माता पिता और बंधुओं के लिए इतना सारा सुंदर एवं सुसंस्कृत का वातावरण आपने निर्माण किया है। तो मैं मेरे शब्द सुमन से आपका परिवार को, सभी को बधाई देना चाहता हूं। आज का जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, साक्षात शिव के आश्रयों से बना हुआ ये रुद्राक्ष, और ये रुद्राक्ष की जो आपके प्रसाद रूपी भेंट आपको देने वाले जो दो माताएं हैं, उन माताओं के चरण स्पर्श करते हुए मैं उन्हें झांकी के पास में बुलाना चाहता हूं, जिनका नाम है सौभाग्यवती पुष्पदाई विजय चौहान और श्री सौभाग्यवती ज्योति बहन दिनेश भाई बोरसे। इन दोनों माताओं ने शिव के जो झांकी, जो रुद्राक्ष माला है, वहीं पे आप तुरंत जल्द से जल्द आइए, ताकि पता चले हमें कि आप कौन से माता हो कि जिन्होंने अपने हृदय से, भावपूर्ण श्रद्धा से आप सभी शिव भक्तों के लिए इतने बड़ी भेंट देने का आप अविरत और भगीरथ कार्य किया है। यहाँ उपस्थित श्री दिलीप रामराव पाटिल मराठा नगर से आए हुए हैं, संदीप मधुकर पाटिल संगम सोसाइटी से आए हुए हैं, दिनेश रामदास बोरसे नवागाम डिंडोली से आए हुए हैं, एवं भरत गोकुल पाटिल यहाँ के ट्रस्टी निम्बा डोमन चौधरी साहब आए हुए हैं, दीपक रामदास पाटिल, उनका भी नवागाम डिंडोली के और समस्त मराठा कुणबी पाटिल समाज के लिए उनका अतिशय अद्वितीय अविस्मरणीय कार्य है। एवं अंकुश पाटिल यहीं पे उपस्थित है, चंदूलाल हिलाल पाटिल है, महेश महाजन पाटिल है, और ये जो कार्यक्रम है जिनके अथांग प्रयासों से आप देख रहे हैं और कल भी देख सकते हो,
और जब जी चाहे तब आप ये चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो चैनल की एक निःशुल्क सेवा से डी लाइव चैनल जी गुजराती सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और 3 बजे से लेकर दोपहर में 4 बजे तक आप GTPL चैनल नेटवर्क चैनल नंबर 278 में भी देख सकते हो। वैसे जी चैनल का जो चैनल है लोग वो 278 और लोक विश्वास चैनल नंबर है 350 और शिव चैनल नंबर है 73। इन सभी चैनल धारकों को और संचालकों को मैं खूब खूब बधाई देना चाहता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भरे दिल से उन्हें जय शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहता हूं। इन सभी महानुभावों को मैं विनती करता हूं कि आप जल्द से जल्द मंच पे आइए, व्यासपीठ पर आइए और महाशिव पुराण का आप दर्शन लेकर महंत आज के वाचक महंत समाधान महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए, जिनका नाम मैं पुकार रहा हूं। आदरणीय श्री दिलीप रामराव पाटिल, संदीप मधुकर पाटिल, दिनेश आत्माराम बोरसे, भरत गोकुल पाटिल, निम्बा डोमन चौधरी, दीपक रामदास पाटिल, अंकुश पाटिल, चंदुलाल हिलाल पाटिल, महेश महाजन और जिन 2 बहनों का नाम मैंने लिया है सौभाग्यवती पुष्पताई, विजय चौहान, जहां पर भी आप आसन ग्रहण करके बैठे हो तुरंत आप मंच के पास आइए। एवं जो सौभाग्यवती ज्योति दिनेश बोरसे बहन जहां पे भी हो वहां जल्द से जल्द आइए। सभी महानुभाव जल्द से जल्द आप व्यासपीठ पर आइए, महाशिव पुराण का दर्शन ले पद स्पर्श करके आज शिव पुराण के वाचक महंत समाधान जी महाराज से भोजेकर इनसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और कल तुम्हारे हमारे बीच हमारे आदर्श हमने जिन्हें चुना है वह हमारे जल संसाधन मंत्री सम्माननीय आदरणीय श्री CR पाटिल साहब का आगमन कल रात्रि 8 बजे होने वाला है। तो ये जो कथा है चौथे दिन की वो समय के अनुसार ही चालू होने वाली है। एवं परसों यानी रविवार के दिन 16 मार्च के दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान देकर आप आपका उत्तरदायित्व अच्छी तरह से पार कर सके या निभाए, यह आपकी सूची जो नाम की वो आदरणीय नगर सेवक श्री शरद पाटिल के पास आपका नाम दर्ज कर सकते हो। फिर से मैं एक बार आपसे विनम्र निवेदन कहना चाहता हूं कि कल की जो कथा है वो समय के अनुसार यानी शाम को रात्रि 8 बजे ही चालू होने वाली है। आप जल्द से जल्द जितने संख्या बहुसंख्य में उपस्थित रहे उतना हमें आपको और शिवगण और शिव भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा, यही आपसे उम्मीद रखता हूं। धर्म सनातन उत्तम है, रंग के जोट में कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, रंग की जोट में कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता। श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। जय हो, खड़े हो जाइए, जिन्हें भगवान शिव जी की कृपा संपादित करना। आप जाओ, जय बेटा।
हे हो, वाह, क्या बात है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बैठ जाइए, धन्यवाद। शिव जी के रंग में रंगे हुए सब। आठ बजे शुरू होगी, जो कि आदरणीय सांसद लोकप्रिय सांसद CR पाटिल साहब हम लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, कल जल्दी आइएगा। माता सती ने अपना देह त्याग दिया। 3.5 शक्तिपीठ, 52 ऊर्जा पीठ हिंदुस्तान में निर्माण हो गई। शिवजी समाधिस्थ हो गए। उसी वक्त तारकासुर नाम का एक दैत्य बड़ी ही उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया।
हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, उसके बाद वज्रांग, वज्रांग के घर में पैदा हुआ तारक, तारक मेहता ने तारकासुर, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी मुझे अमरता का वर दीजिए। जातस्य ध्रुव मृत्यु गीताकार कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है तो एक ना एक दिन मरने वाला है। तो मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, दूसरा कुछ मांग लीजिए। तारकासुर ने सोचा, माता सती के जाने के बाद भगवान शिव जी को वैराग्य प्राप्त हुआ है, समाधि में लीन है। सती के ऊपर भगवान शिव जी का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि वह समाधि से बाहर कभी नहीं आने वाले, और शिव जी को कोई पुत्र भी नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे भगवान शिव जी के पुत्र से ही मरना है, मेरी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों में हो, मेरा अंत शिवपुत्र के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रैलोक्य को त्रहिमाम कर दिया। सब देवताओं ने सोचा शिवपुत्र के हाथों से तारकासुर का वध होने वाला है, तो क्यों ना हम लोग शिव जी का दूसरा ब्याह रचा दें। मगर शिव जी तो समाधि में लीन है, और शिव जी के साथ ब्याह कौन करेगा जिससे शिवपुत्र का जन्म हो। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, पिताजी, हिमालय और मेना, उनके यहां माता पार्वती का जन्म हुआ, तो ये जो मेना है, जो हिमालय की पत्नी है, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, दक्ष नाम का मेरा पुत्र था, 60 कन्याएं उसे हुई। कश्यपादि मुनि जो थे, उनके साथ उनका ब्याह हुआ। उनमें से स्वधा नाम की जो कन्या थी, मैंने वो पितरों को ब्याह दी। उसे मेना, धन्या और कलावती नाम की 3 कन्याएं हुई। इंसान जब एक कन्या का कन्यादान करता है तो एक पृथ्वी दान करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। श्री संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, सालंकृत कन्या पृथ्वी दाना समान। एक पिता जब अपने बेटी का कन्यादान करता है तो उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी को 4-5 बेटियां है तो 4-5 पृथ्वी दान करने का पुण्य का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। मेना, धन्या और कलावती, जिन्हें लोक माता कहा जाता है, जिनके नाम संकीर्तन स्मरण से ही मनुष्य मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। एक बार ये तीनों कन्याएं पितृलोक में भगवान विष्णु परमात्मा का दर्शन करने हेतु गए। भगवान श्री हरि का उन्होंने वंदन किया, स्तुति की, उनकी आज्ञा से बैठ गए। उस वक्त सनकादि सिद्ध गणों का वहां आगमन हुआ, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वंदनीय है। उन्होंने भगवान श्री हरि का वंदन करके उनके सामने बैठ गए। जब सनकादिक मुनीश्वर आए तो सब लोगों ने उठकर उनका अवभगत किया, सम्मान किया। मगर ये जो तीनों बहनें थी वो अपने जगहों पर ही बैठी रही, उन्होंने उन्हें वंदन नहीं किया। विस्मित होकर सनकादिक मुनीश्वरों की तरफ देखने लगी। सनकादियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने शाप दिया, आप तीनों मूर्ख हो। पितरों की कन्या होने के बावजूद आपको आचार विचार शिष्टाचार मालूम नहीं है, आपने नमस्कार तक नहीं किया।
आपको शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आप स्वर्ग लोक से भूलोक में चले जाइएगा। पितृकन्याओं ने सनकादिकों से क्षमा याचना की कि मुनीश्वर हमसे गलती हो गई। आप तो बड़े दिल वाले हो, संत हो, सनकादिक हो, साधु हो, गलती हो गई। भगवान भी एक बार एक गलती को माफ कर देते हैं। क्या करना होगा कि हम लोग इससे मुक्त हो जाए? उन्होंने कहा अब ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आपको मृत्युलोक में जाना ही पड़ेगा। तो सुनो, एक बात हो सकती है, जो मैना है वो हिमालय की पत्नी होगी और उसके गर्भ से माता जगदम्बा, माता पार्वती जन्म लेगी। दूसरी जो कन्या धन्या, वह जनक राजा की पत्नी होगी जिसका नाम होगा सुनैना और उसके गर्भ से माता सीता का जन्म होगा। और तीसरी जो कलावती, ये द्वापर युग में वृषभानु उनकी भार्या होगी और जिनके गर्भ से माता राधा रानी का जन्म होगा। हिमालय मैना, उनके यहाँ माता पार्वती का जन्म होगा। जो धनिया थी वो सुनैना बनकर राजा जनक की पत्नी होगी, उनके गर्भ से माता जानकी का जन्म होगा। और जो कलावती है द्वापर वृषभानु की भार्या राधा रानी की मां होगी। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं रुसभानु की जाया हूँ। अरे रसिया वो मन बसिया, मैं रुसभानु की जाया हूँ। तेरे मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई। वो हुई माता राधा रानी। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई। अरे रसिया को मन बसिया। भगवान से कहा कि मैं वृषभानु की बेटी हूं। जो कलावती थी, त्राहिमाम करके छोड़ा है तारकासुर ने। हमारे सन्मुख तारकासुर पेशवाने वाले हिमालय और माता मैना की यहाँ जगदम्बा ने जो जन्म लिया, माता भगवती, माता अंबा, वो भी सगुण रूप में साकार होकर हमारे सामने यहाँ प्रकट होगी हम लोगों को दर्शन देने हेतु। तो पहले आएंगे तारकासुर, जिन्होंने देवताओं को त्राहिमाम कर दिया था। जो दैत्य थे, बजरंग के बेटे थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, उनके यहाँ जो कश्यप की संतान थी। तारकासुर को मारने हेतु भगवान जी ने माता सती के साथ ब्याह किया। कल भगवान शिव जी की शादी है, कल भगवान शिव जी और माता पार्वती की शादी होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। ऐसा नहीं कहना कि मुझे पत्रिका मिले नहीं, इनविटेशन कार्ड मिला ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो भगवान शिव जी के यहाँ का, हिमालय जी के यहाँ का, माता अंबा के यहाँ का आपको आमंत्रण है। कल भगवान शिव जी की शादी होगी, भूत प्रेत सब लोग आएंगे, आप भी सादर आमंत्रित है। सारे देवताएं यहाँ मौजूद होंगी। शिव जी की शादी होगी माता पार्वती के साथ, भूतगण होंगे, नंदिकेश्वर होंगे, सब उनके शादी में मौजूद होंगे। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। भगवान शिव जी की शादी में चढ़ावा लेकर आइएगा, क्योंकि हम लोग जब शादी में जाते हैं, कुछ जगह ऐसे कि वहां खाली हाथ नहीं जाते। किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है, जन्मोत्सव हो रहा है, पुत्रोत्सव हो रहा है, आनंदोत्सव हो रहा है, तो वहां खाली हाथ नहीं जाते। भगवान के दर्शन करने जब हम लोग जाते तो वहां खाली हाथ नहीं जाते।
कल तो भगवान शिव जी का शादी है माता पार्वती के साथ, तो खाली हाथ मत आइएगा। आप जो दान स्वरूप भगवान शिव जी के शादी में चढ़ावा दोगे वो हमारे गौशाला में गौ माता का रक्षण करने हेतु गौ माता का रक्षण करने के लिए आपका चढ़ावा उसमें समर्पित किया जाएगा। खाली हाथ तो आदमी एक ही जगह जाता है, मरघट। तारकासुर हमारे सामने मौजूद है, जिन्होंने सारे देवताओं को त्राहिमाम कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपने गलत इंसान को वरदान दिया है, वर दिया है। आइए तारकासुर तारकासुरावर फुलं नका टाकू। आई जगदंबा तिच्यावर फुलं टाका, दैत्यांवर फुलं नाही टाकत। जगदंबा माता येईल फुलं वाटून द्या। जेव्हा जगदंबा माता येईल तेव्हा दृष्टी आई जगदंबेवर करायची आहे। आई भवानी आपल्या समोर येईल। तारकासुर आपके सामने पेश है, जो बड़ा ही बल प्रभावशाली था। देवताओं की अमरावती उन्होंने छीन ली थी। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण सब उनसे डरते थे। एक ही तमन्ना थी कि शिवपुत्र के हाथों से मेरा अंत हो, शिवपुत्र के हाथों से मुझे मौत आ जाए। उसे लगा कि यह संभव नहीं, क्योंकि शिव जी समाधि में लीन है। माता सती तो यज्ञ कुंड, तभी सब देवताओं ने माता जगदंबा के पास जाकर भगवान शिव जी का संदेशा पहुंचा कि माता जी आपको जन्म लेना हिमालय और मैना के घर। वाट पाहते भक्ताची तुझा पुरा जगाचा। जय हो। वाट बघते भक्ताची तुझा पुरा जगाचा। माझी अभिला सत्वाची उभी राहुनी ताटात। माझी अभिला सत्वाची उभी राहुनी ताटात। वाट पाहते भक्ताची तुझा पुरा जगाचा। वाट पाहते भक्ताची तुझा पुरा जगाचा। आई कुठले तीरात कोणी पडलं तर सारा आनंद देवळात गळा कावळ्याच्या माळात। तुझा पुरा जगाचा।
भट बहाल